Very good morning, friends. Today we are going to start with dissolution under insolvency. Means one of the partner or two of the partners or all of the partners. If they are insolvent, then how to close the business or how to close the accounts of the business under dissolution. Okay. First of all, we will see a simple problem under insolvency where only one partner is insolvent. Okay. Two partner insolvent and all partners insolvent. We will see later. Okay. And in this case, you should know what is or who is solvent and who is insolvent. Okay. There are two important words in this case: solvent partner and insolvent partner. Solvent partner is a partner whose assets are more than his liabilities. Means he can pay off all his liabilities out of his assets. वो क्या कर सकता है पार्टनर? खुद के एसेट्स जो भी है, कैश है, बैंक बैलेंस है, मशीनरी, बिल्डिंग, वो सब यूज करके वो उसकी लायबिलिटी जो भी है, क्रेडिटर्स रहेंगे या बैंक लोन रहेगा या कैसा भी लोन रहेगा, वो पे कर सकता है. वो सॉल्वेंट पार्टनर. इनसॉल्वेंट पार्टनर कौन होता है? इनसॉल्वेंट पार्टनर इज पार्टनर whose liabilities are more than his assets. मतलब यहाँ क्या क्या हो रहा है इंसॉल्वेंट पार्टनर केस में? इसके लायबिलिटी ज्यादा है. इन्होंने इन्होंने लोन तो ज्यादा लिए रखे हैं, बट इनके पास एसेट ही नहीं है. सर फिर वो लोन लिया था, पैसे मिले थे, वो कहाँ गए? वो ऐसे उड़ा दिए बच्चे. समझ पा रहे हो क्या? सर ऐसे कैसे हो सकता है? विजय माल्या आपके पास एग्जाम्पल है. उन्होंने क्या किया, हाँ मैं डिटेल में केस में नहीं जाऊंगा, बट इतना याद रखो, उन्होंने बैंक से लोन लिया. अब बैंक का लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, वो बोल रहे कि मेरे पास पैसे है ही नहीं. सर फिर करे क्या? वो तो लंदन जाके बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अब. ओके, वो केस अलग है, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. अगर आपने सपोज, पहले कैसे होता था, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहले कैसे होता था, सपोज मैं हाउसिंग लोन ले रहा हूँ. ओके, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ. मैं हाउसिंग लोन ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? आपको एक फ्लैट के लिए, घर के लिए, हाउस के लिए लोन चाहिए. तो ये लोन लेके आपने क्या करना चाहिए? घर बनाना चाहिए. बट लोग ऐसे नहीं करते. जिस पर्पस के लिए लोन लेते थे, वो लोन उसके लिए यूज ही नहीं करते थे. हाँ, अब बैंकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत डिफिकल्ट है. आप जिसके लिए लोन लेते हो उसके लिए ही यूज करना पड़ता है. उसके नॉर्म्स है, टर्म्स है, कंडीशंस वगैरह है. बट पहले कैसे होता था? अभी भी कोऑपरेटिव बैंक्स में वगैरह हो सकता है, बट मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. बट पहले कैसे होता था, अगर आप लोन ले रहे हो किसी पर्पस के लिए, तो वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं, ये चेक नहीं होता था. तो लोग क्या करते थे, लोन ले लेते थे हाउसिंग लोन और यूज करते थे दूसरी जगह पे. फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट के लिए, ट्रिप्स के लिए. इमेजिन करो ऐसे, आपने हाउसिंग लोन लिया और ट्रिप्स करते बैठे हो लोन लेके. कहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो घूमने के लिए, तो वो तो पैसे नहीं आने वाले ना बच्चे. ट्रिप्स के पैसे तो गए अब. समझ पा रहे हो क्या? रिपेमेंट कहाँ से होगा? और सपोज आप रेंटेड प्लेस पे रह रहे हो, तो ये रेंट तो चल रही है ना, खुद का घर तो बना नहीं. तो अब आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए. समझ पा रहे हो क्या? ऐसे हो के वो क्या होता है एंड में, लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स. सो वो जो भी पार्टनर है, आदमी है, वो पे नहीं कर पाता है लायबिलिटीज, तो उसे इंसॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं.
he is unable to pay off his liabilities out of his assets. Okay, वो पे नहीं कर पा रहा है। और प्रैक्टिकली और एक बात बताता हूँ, ऐसे खुद मैं इंसॉल्वेंट हूँ ऐसे बोल के नहीं चलता है। दिस विल बी डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, कोर्ट डिक्लेयर करता है पार्टनर इंसॉल्वेंट है या नहीं। अभी एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है, वो नहीं है, ये नहीं, बट प्रैक्टिकली कोर्ट डिक्लेयर करता है। ओके, ऐसे बोल के नहीं चलता सर मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे लायबिलिटी ज्यादा है, मुझे पैसे मत पूछो सर आप, ऐसे नहीं चलता है बच्चों। ओके, हाँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना सर हाँ मैं भी इंसॉल्वेंट हूँ सर, मुझे पैसे मत पूछो, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे बोल के नहीं चलता है। तो सॉल्वेंट पार्टनर का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है, उससे पैसे मांगो तो दे देगा, उससे पैसे दोगे तो ले लेगा। बट इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के केस में सुनो ना, इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में अगर डिसोल्यूशन में एंड में आप टू बैंक लिखना चाहते हो, मतलब अगर आप पेमेंट करना चाहते हो इंसॉल्वेंट पार्टनर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे लेने के लिए रेडी है। समझ पा रहे हो क्या? अरे बच्चे सुनना, अगर आप इंसॉल्वेंट पार्टनर को पैसे दे रहे हो ना तो लेने के लिए रेडी है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सुन रहे हो क्या आप? समझ पा रहे हो क्या? पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या? पार्टनर को, इंसॉल्वेंट पार्टनर को, मतलब बिजनेस पे करेगा इंसॉल्वेंट पार्टनर को, तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? वो बोलेगा अरे आने दे, पैसे क्या बोलेगा वो, आन दे। समझ रहे हो क्या? ऐसे आप बोलते हो ना फ्रेंड्स में, वो लैंग्वेज होता है ना आपका, हाँ जो भी आ रहा है आन दे। हाँ वैसे नहीं बोलना चाहिए, बट क्या लोग क्या करते हैं, अरे पैसे आ रहे हैं ना तो आने देना, क्या प्रॉब्लम। तो बिजनेस क्या करेगा, ये इंसॉल्वेंट पार्टनर को पे करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसॉल्वेंट पार्टनर तो पैसे लेने के लिए बैठा है। बट प्रॉब्लम कब आएगा, जब आपको लिखना है क्रेडिट साइड में बाय बैंक। अब आप क्या कर रहे हो, बाय बैंक या बाय कैश, तो अब इंसॉल्वेंट पार्टनर से पैसे मांग रहे हो। बिजनेस क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है इंसॉल्वेंट पार्टनर से। अरे बट इंसॉल्वेंट पार्टनर के पास पैसे है या नहीं ये चेक करो ना, वो इंसॉल्वेंट है, उसके पास एसेट्स कम है। तो प्रॉब्लम इज इसके पास पैसे ही नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी, जब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब डेबिट बैलेंस है इसे, करेक्ट है क्या? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में आप बाय बैंक लिख रहे हो, क्रेडिट में अगर आप बाय बैंक लिख रहे हो तो डेबिट बैलेंस है, आई होप ये पता है आपको, डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए आप क्रेडिट में बाय बैंक लिख रहे हो। तो इसे कैपिटल डेफिशिएंसी बोलते हैं। फिर अब क्या करें सर, इससे पैसे, इसके पास पैसे नहीं है तो क्या करें? फिर हम क्या करते हैं, उसके प्राइवेट एसेट्स, मतलब उसके इंडिविजुअल एसेट कुछ होंगे ना, खुद के नाम पे घर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिजनेस के नहीं है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इसका नाम ले लेते हैं, विजय माल्या। एक एग्जांपल में हम एग्जांपल ले रहे हैं, विजय माल्या इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इसके प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी होंगे ना, तो हम क्या करते हैं, उससे जो भी पैसा आएगा, उससे जो भी पैसा आएगा ना, उसमें से हमारा हिस्सा जो भी होगा 2%, 3%, वो हम उससे ले लेंगे। सपोज हमें मिले हैं 2000 रुपीज, हमें चाहिए थे, हमें बाय बैंक लिखना था 10,000 रुपीज, बट 10,000 रुपीज उनसे नहीं मिल रहे हैं बच्चों, उनसे सिर्फ मिल पा रहे हैं 2,000। तो बिजनेस क्या बोलेगा, अरे 2,000 तो मिल रहे हैं, ले ले। समझ पा रहे हो क्या? सपोज उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं आपने ले लिए, बिकॉज जितना मिला मिला उतना बोनस ही है आपको, अदरवाइज वो तो भाग के जाने वाला है, वो तो इंसॉल्वेंट है, उसके पास पैसे है ही नहीं। तो सपोज वो 2,000 दे पा रहा है, तो क्या करना है आपको, 2,000 लेना है। सर फिर बाकी 8,000 का क्या करना है? फिर बाकी जो 8,000 है, इन दिस केस ही इज एबल टू पे ओनली 10,000,
2,000 out of this 10,000, then the remaining 8,000, if he is unable to pay his dues for 8,000 to the firm, the deficiency is borne by solvent partners. और बाकी जो 8,000 ये deficiency है ना, this is borne by solvent partners. तो आप क्या लिखोगे? by solvent partners. जो भी solvent partners है ना, उनमें शेयर होगा। सर ये पार्टनर्स दो भी हो सकते हैं ना? फिर यस, दो है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, जितने पैसे मिल रहे उतने ले लो बाय बैंक, और बाकी जो बैलेंस है दिस विल बी शेयर्ड और दिस विल बी बॉर्नी बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो अब यहाँ का क्या लिखोगे? बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। सपोज 3 पार्टनर थे, ए बी एंड विजय माल्या। तो विजय माल्या तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट कौन है? ए एंड बी। आप लिखोगे बाय ए एंड बी। क्या लिखोगे आप? बाय ए एंड बी। अब 8,000 लिखना है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सपोज 1:1:1 है, तो प्रॉफिट शेयरिंग ए एंड बी का कितना है? 1:1, तो हाफ हो जाएगा 4,000 एंड 4,000। ये समझ पा रहे हो क्या? इतना आपको इन टोटल 10,000 चाहिए थे, उसमें आपको 2,000 मिल गए, बाकी 8,000 बॉर्नी बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। समझ पा रहे हो? अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो सर, उनसे पैसे क्यों ले रहे हो, उनको डेबिट क्यों कर रहे हो सर, उनको डेबिट करके उनका कैपिटल का बैलेंस क्यों कम कर रहे हो सर, ए एंड बी का, उनका क्या प्रॉब्लम है सर? वो तो अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं ना सर, वो सॉल्वेंट है ना। अरे बच्चे, पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एज वेल एज दे आर जॉइंटली लायबल। ओके, जो भी वो काम करते हैं वो जॉइंटली लायबल होते हैं। अगर एक पार्टनर अब इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बाकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्वेंट पार्टनर्स की, उनको क्या करना होगा? उतना बियर करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी आएगा। आएगा ए एंड बी को आप डेबिट कर रहे हो, तो ए एंड बी के डेबिट में यहाँ आएगा 2 विजय माल्या। ओके, ए कॉलम में 4,000 एंड बी कॉलम में 4,000। आप समझ पा रहे हो क्या? ओके, हाँ, ऐसे हवा में नहीं समझेगा, एक क्वेश्चन का देखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखिए क्या। क्वेश्चन देखिए। चलो कम डाउन टू, मुझे पेज नंबर बताओ। इस इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लूंगा। जस्ट अ मिनट। यस, प्रॉब्लम नंबर 8। यहाँ पे करेक्शन करो, फ्रॉम करना है, यहाँ पे फॉर्म नहीं। ओके, 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 5 में पेज नंबर 108 पे आपको फ्रॉम करना है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8। चलो रूलिंग करो। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, बैलेंस शीट भी थोड़ी सी बड़ी है, आपको कंसंट्रेट करना है। एक दो आइटम्स नए भी है, आपको पहले रूलिंग करना है बच्चों।
Yes, the firm was dissolved ना. चलो रूलिंग करो, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा. वो एंड में जब आप फाइनल सेटलमेंट करते हो ना, तभी डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन में. बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है बच्चों. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी रूलिंग करता हूँ आपके साथ. कदम, शिंदे एंड चौहान ये पार्टनर्स है. एंड वी हैव बैंक अकाउंट. यस, रूलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको डन ऐसे टाइप करना है बच्चों. अगर आपका रूलिंग कंप्लीट हुआ है तो डन ऐसे टाइप करो, so that I will get to know that we can start solution. बिग वीक आपको रूलिंग करना है. अगर अभी तक का डिसोल्यूशन नहीं आता है ना, तो यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होगा आपको. ओके, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. अरे बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, रूलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है क्या आपका? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तीन ही अकाउंट तो करने हैं बच्चों. अरे कंप्लीट किया है क्या आपने ये? यस. सो पार्टनर्स कैपिटल के मैंने डेबिट में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, क्रेडिट में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है. ये करेक्ट है या नहीं बताऊं? आपको क्या लगता है, ये सर ने रॉन्ग लिखा है या करेक्ट है? हम तो पहले क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट में ही लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट अब मैंने डेबिट में भी लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इज दिस करेक्ट? हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इससे बैठ के नहीं चलेगा. मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है या रॉन्ग है? दोनों साइड में लिखा है मैंने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट एंड क्रेडिट साइड.
इज दिस करेक्ट? आपको क्या लगता है, करेक्ट है या रॉन्ग है? सर हमें कुछ नहीं लगता है सर, आप जो करो वही करेक्ट है सर। अरे थोड़ा सा तो सोचो। कदम एंड शिंदे का बैलेंस, अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हो ना, बैलेंस शीट देखो, आपके पास बुक है, बैलेंस शीट देखो आप। कदम और शिंदे का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में है। मतलब कौन सा बैलेंस है बताओ, कदम और शिंदे के कैपिटल अकाउंट को? लायबिलिटी साइड में है, मतलब कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, क्रेडिट बैलेंस। बट चौहान का देखो, चौहान एसेट साइड में है। आप देख पा रहे हो क्या? आप देख पा रहे हो क्या, चौहान का कैपिटल एसेट साइड में है। तो एसेट साइड में है मतलब कौन सा बैलेंस है बच्चों? चौहान कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। सर ऐसे होता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है। सर डेबिट बैलेंस है मतलब चौहान से अमाउंट रिसीवेबल है सर। यस बच्चों, कभी कभी ड्राइंग्स ज्यादा हो जाते हैं, पार्टनर क्या करता है, पैसे ज्यादा ले लेता है बिजनेस से, तो डेबिट बैलेंस भी आ जाता है। तो चौहान कैपिटल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, इसलिए मैंने डेबिट में भी लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, आपको इतना ध्यान रखना है, अगर डेबिट बैलेंस है तो याद से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ले। ओके, और बैंक अकाउंट में आपने लिया है क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? बैंक को तो डेबिट बैलेंस ही है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप आपने लिखा है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। चलो, सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते हो? आपने क्वेश्चन रीड किया है क्या? पहले एक बार रीड करो क्वेश्चन, चलो। हाँ, मैं नहीं रीड करने वाला हूँ, आपको खुद को रीड करना है। एक बार रीड तो करो क्वेश्चन। ओके, एक बेसिक आइडिया आएगी आपको, और क्या नया है क्या नहीं सोचो, देखो क्या कर सकते हो, देखो। रीड करो, आई विल गिव यू 2 to 3 minutes। रीड करो। यस, स्टार्ट करें क्या बच्चों? हाँ तन्वी, वेरी गुड तन्वी। बाकी बच्चे तो ऐसे ही बैठे हैं, किसी ने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया है।
मुझे जो आंसर चाहिए था वो सिर्फ तन्वी ने दिया है, बाकी बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रताप, वेरी गुड प्रताप। अरे आप रीड कर रहे हो क्या क्वेश्चन? अभी तक आपको समझ जाना चाहिए था। बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप रीड कर रहे हो ना। वेरी गुड नेत्रा, वेरी गुड। फिफ्थ एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं गौतमी, वो तो नया है, फिफ्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो तो मैं ले लूंगा। बाकी अरे क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये नहीं समझ रहा है क्या? कदम लोन अकाउंट है यहाँ पे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। देख पा रहे हो क्या? कदम लोन अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है ना तो भी करना होगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो क्या रीड कर रहे हो तब से आप? दो तीन स्टूडेंट ने बताया सिर्फ। यू हैव टू प्रिपेयर कदम्स लोन अकाउंट ऑल्सो। ऐसे 100 के लेक्चर देखोगे ना तो कुछ नहीं होगा, इतना याद रखो। और बच्चे बोलते सर पेपर इजी था, आपने जो बोला था वही आया था सर, फिर भी हमने रॉन्ग कर दिया। तो यही प्रॉब्लम है, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो। हर प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट पार्टनर्स लोन था, हर प्रॉब्लम में हमने अलग अकाउंट ओपन किया है पार्टनर्स लोन के लिए। फिर भी अगर आप ये क्वेश्चन रीड करके आपको यही नहीं समझ रहा है, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम ना। ये अगर नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो आगे चला जाऊंगा। आपका देखो, आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो ना, बिकॉज जब तक मैं हूं आपको आएगा ना, क्लास में अगर मैं ले रहा हूँ सॉल्यूशन तो आपको जरूर आएगा। बट जब आप खुद से करने बैठोगे ना तब कुछ नहीं आएगा। आज ट्राई करो, दो तीन सॉल्यूशन करो, फाइनल अकाउंट का एक और डिसोल्यूशन का एक, अब तक जो सिलेबस हुआ है उसमें आपको समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। जब सर होते हैं तब सब इजी लगता है। अकाउंट में यही तो प्रॉब्लम होता है। ओके। अब और एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। ये रेशो जो है ना, ये रेशो बताओ मुझे। कदम, शिंदे और चौहान का आपने क्वेश्चन रीड किया है ना? तो ये रेशो कितना है? ये रेशो मुझे नहीं समझ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ। डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा, तभी आप ऊपर कंपेयर कर सकते हो। डिनोमिनेटर आई होप समझता है आपको। डिनोमिनेटर मतलब ये 2, 6 एंड 3, ये जब कॉमन होंगे तभी आप ऊपर का कंपेयर कर सकते हो। तो उसे कैसे करना है, ये इतना आपको पता होना चाहिए मैथ्स। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेक्ट देते हैं। मुझे रेशो बताओ, कदम, शिंदे एंड चौहान। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बाकी बच्चे रेशो बताओ ना ऐसे मुझे। 3:2:1, 1:2:3। 1:1 बोल रहा है एक बच्चा। 1:1 मतलब कदम एंड शिंदे को सिर्फ, फिर इसका क्या चौहान का? चौहान को क्या करूं, जीरो? जीरो?
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलसीएम। वेरी गुड नेत्रा। उसमें क्या करते हो आप? हाँ, वो मैथ्स में नहीं जाऊंगा मैं बेसिक बताऊंगा आपको। आपको डिनोमिनेटर सेम करना है बच्चों, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, 6 है और 3 है, तो कॉमन में क्या ला सकता हूँ? 6 ला सकता हूँ। कैसे लाऊंगा मैं? इधर इंटू 3 करूंगा। सुनो ना, इंटू 3 आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं चलता है। वेरी गुड सुवर्णा, नाउ यू आर करेक्ट। गौतमी वेरी गुड। ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इससे कुछ नहीं करना है, मुझे 6 ही रखना है ना। तो शिंदे के इसको कुछ मत करो। चवान में देखो 1/3 है, इसे नीचे मुझे 6 लाना है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ऊपर भी है नीचे भी। तो क्या आएगा फिर? 3/6, 1/6 एंड 2/6। अभी ये कंपेयर कर सकते हो क्या? चेक करो। डेफिनेटली कर सकते हो। 3:1:2। दिस इज करेक्ट आंसर। जिसे भी नहीं समझा है वो लिख के लेना है, उनको लिख के लेना है। बाकी सब भी बच्चे जिनको आया है उनको भी लिख के लेना है प्लीज, एज अ वर्किंग नोट। इधर वर्किंग नोट का हेडिंग दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, अगर ये आपने गलत किया तो पूरा सब सॉल्यूशन ही गलत है फिर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, इतना याद रखो, आपके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे टेस्ट होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्या करना था? डिनोमिनेटर सेम लेके ही आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, ऐसे 1/2, 1/6 एंड 1/3 है, तो आप 1:1:1 नहीं बोल सकते, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम इन ऑल द केसेस। सो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैंने 6 किया। 3/6, 1/6, 2/6। अब एक बच्चा क्या बोलेगा, सर मुझे 6 नहीं चाहिए सर नीचे, मुझे 12 चाहिए। तो मैं इंटू 6 करूंगा पहले, तो 6/12 आएगा। और 6 को अगर मुझे 12 करना है, इंटू 2 करना पड़ेगा, 2/12। और चवान के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, देन 4/12। ऐसे आएगा रेशो। तो रेशो आएगा 6:2:4। दैट इज नथिंग बट 3:1:2 ओनली। बिकॉज मैं और डिवाइड कर सकता हूँ ना 2 से उसे, तो 3:1:2 ही आएगा। ओके, कैसे भी करो आप। समझ पा रहे हो क्या? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? कुछ बच्चों को बाउंसर जा रहा है मुझे पता है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट मुझे समझे तो अच्छा हुआ कि कितने लोगों को, कितने बच्चों को समझा है, कितने बच्चों को नहीं समझा है। तो बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? ये बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं स्पेसिफिकली पूछूं क्या आपको? आंसर दो ऐसे, हाँ स्पेसिफिकली पूछो आपको, नाम लेके पूछो। आओ घर पे, बेड से उठा के पूछो क्या वहां पे आके? कौन आंसर देगा? वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। एक तो सो के लेक्चर देख रहे हो, फिर आंसर भी नहीं दे रहे हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सर आउट ऑफ आउट चाहिए सर मार्क्स अकाउंट में। एक क्वेश्चन में आउट ऑफ आउट नहीं मिलेगा आपको, पूरा पेपर का सोचो मत आप। आई होप आपने ये लिख के लिया है। ये साइड का मत लिखो। इतना लिख के लिखा है कि लिख के लिया है क्या? चेक करो प्लीज बच्चों। वो एरो या मैं जो उंगली वहां पे दिखाता हूँ ना, वो वैसे ड्रॉ नहीं करना है आपको। वो आपको समझने के लिए मैं दिखाता हूँ, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको। यस, सो दिस वाज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये प्रॉब्लम में बहुत सारा ऐसा दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बैलेंस शीट में भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा सोचना होगा बच्चों। ओके, और आपने पार्टनर्स लोन अकाउंट भी भूला है।
दैट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग, इतना याद रखो। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो बच्चे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, आपको आज रिवाइज करना है, विदाउट दिस मैं आगे नहीं जा सकता। ओके तो अभी सॉल्यूशन कैसा करोगे, रेगुलर, जैसे पहले एसेट ट्रांसफर करते हो, एसेट ट्रांसफर करना है, बैंक बैलेंस लेना है। अभी दो आइटम नए हैं, कैपिटल को एक डेबिट बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आया है। कैपिटल तो डेबिट बैलेंस आप ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है बच्चों, ये रियलाइजेशन को ट्रांसफर करना है क्या, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या है बच्चों, प्रॉफिट है या लॉस है? ये बताओ मुझे पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब क्या है, लॉस है। एक बच्चा प्रॉफिट बोल रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अरे बच्चे, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस एंड लॉस ज्यादा है, तो लॉस है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस होता है, फाइनल अकाउंट में हमने देखा है। ओके तो ये जैसे प्रॉफिट आप पार्टनर्स को देते हो, लॉस किससे रिकवर करोगे, पार्टनर्स से, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। इतना मैं हिंट देता हूं आपको, आपको पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट करके आना है। ओके मैंने बाकी हिंट आपको दिया है, पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट करके आओ, और एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इतना आपको करना है। ओके पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट मत करो, इतना ही करो, बैलेंस शीट कंप्लीट करो, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, बाकी क्लोजिंग कुछ भी मत करो, क्लोजिंग कुछ भी मत करो, क्लोजिंग मत करो। ओके आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है, आपको अच्छे से करना है, रिवाइज करना है, और जो नया है उसका मैंने बता दिया है। ओके चलो आज के लिए इतना ही, चलो बाय करना है बच्चों, यस बाय बाय।